তৃণমূলে যোগ দিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিনহা, তৃণমূল ভবনে সুদীপ, ডেরেক, সুব্রতদের উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগ দিলেন তিনি। তৃণমূলে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, 2024-এ পরিবর্তনের সূচনা হবে বাংলা থেকে। যশবন্ত সিনহা বলেন, দেশের পরিস্থিতি বড়ই অদ্ভুত। যে নীতি মেনে চলার কথা বলা হচ্ছে তা আদৌ হচ্ছে না। আমাদের দেশের পক্ষে ক্ষতিকর সময়। তিনি আরো বলেন, কৃষকদের নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। দিল্লির বুকে তারা বসে আছেন। দেশের প্রায় সব প্রতিষ্ঠান দুর্বল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্র দুর্দিনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যে কোনোভাবেই ভোটে জেতা এখন বিজেপির লক্ষ্য। সাংবাদিকদের সামনে তিনি তুলে ধরেন অটল বিহারী বাজপেয়ীর জামানা এবং নরেন্দ্র মোদীর জামানার পার্থক্য। তিনি বলেন, অটলজির দল আর এখনকার বিজেপির আকাশ পাতাল তফাৎ। অটলজি সবাইকে নিয়ে চলতেন, আজকের বিজেপি সবাইকে পদানত করতে চায়। कि मैं आपसे दो शब्द निवेदन करूं। मैं एक सुखद समाचार आप लोगों को देना चाहता हूं, ये जो ज्वाइनिंग है उसके अलावा, और वो ये है कि आज डेरेक ओबेरॉय जी का जन्मदिन है और उनका 60वां जन्मदिन है, जो बहुत ही विशेष है। तो इसलिए आप सब लोगों की ओर से हम उनको आज के दिन की शुभकामनाएं और बधाई देने का काम करता हूं। ये जो आज की घटना है उसके बारे में शायद आश्चर्य हो रहा होगा कि क्यों इस उम्र में, जब एक तरह से मैंने दलगत राजनीति से, पार्टी पॉलिटिक्स से अपने को अलग कर लिया था, तो फिर मैं पार्टी में शामिल होकर क्यों एक्टिव हो रहा हूं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश जो है वो एक बहुत अद्भुत परिस्थिति से आज के दिन गुजर रहा है। बहुत अद्भुत परिस्थिति इसलिए है कि अभी तक जिन वैल्यूज को, जिन मूल्यों को हम बहुत महत्व देते थे और ये सोच के चलते थे कि इस पर सब कोई अमल करेगा ही हमारे प्रजातंत्र में, आज वो मूल्य खतरे में है और उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। हम सब परिचित हैं इस बात से कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। आज लगभग हर इंस्टीट्यूशन, जो संस्था है प्रजातंत्र की, वो कमजोर हो गई है और मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि उसमें देश की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो भी शामिल होती है। इसलिए सरकार के मनमानेपन के ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई बचा ही नहीं। तो हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप हर 5 साल पर चुनाव करा दें, लोगों को वोट देने का अवसर दें। प्रजातंत्र का मतलब होता है कि जो सरकार बनती है, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो 24/7 के बेसिस पर जनता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। तो आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है और ऐसा लगता है जैसे कि किसी को कोई चिंता नहीं है। आज इस देश का किसान उद्वेलित है। जो किसान पैदा करता है, जो हम खाते हैं, अन्नदाता है, वह दिल्ली के सरहद पर बैठा हुआ है और किसी को कोई चिंता नहीं है। मजदूर पलायन करके रोजी रोटी की तलाश में गए, फिर किस परिस्थिति में पैदल वापस होने के लिए मजबूर हुए, वो दृश्य हम सब लोगों ने देखा है। आज वो भी त्रस्त है। शिक्षा,
स्वास्थ्य, ये सब आज दुर्दिन से गुजर रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार का आज के दिन और खास करके जो रूलिंग पार्टी है उसका एक ही मकसद है, वो मकसद है किसी तरह चुनाव जीतो। जहां कहीं चुनाव हो, जिस स्तर पर चुनाव हो, उस चुनाव को जीतना जरूरी है। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मैं तो अटल जी की सरकार में मंत्री था, तो मैंने उस पार्टी को क्यों छोड़ा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अटल जी के समय की पार्टी और आज की पार्टी में आसमान जमीन का अंतर है। अटल जी कंसेंसस में विश्वास करते थे, आज की सरकार क्रश करने में विश्वास करती है।